बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। नाउ आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देखना हो तो प्लेलिस्ट लाजमी चेक किया करें ताकि आपको सीक्वेंस से वीडियोस मिल सके। 9th क्लास की एक अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसे लाजमी चेक करें ताकि आपको सीक्वेंस से वीडियोस मिल सकें। सो नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है फैक्टराइज करना है हमें। सो डिफरेंट पार्ट्स हैं, 6 पार्ट तक हमें इनको फैक्टराइज करना है। सो हम किस तरह से इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है बी पावर 4 माइनस 4b² c² प्लस 4c पावर 4। सो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला शेयर करूं एक आपसे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, तो वो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। सो अगर यहाँ पे आप देखें तो इन तीनों टर्म्स में ये एक टर्म है आपका, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ठीक है। इन तीनों टर्म में ऐसा कोई डिजिट या ऐसा कोई आपके पास जैसे b है या यहाँ पे b है या c है तो कॉमन नहीं है। b यहाँ पे है, यहाँ b² है और यहाँ पे b नहीं है, तो इस इट मीन्स हमें कॉमन भी नहीं रख सकते इसमें से। तो हमें इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर कॉमन होता तो फिर हम उस पैटर्न से कोई ना कोई दूसरा पैटर्न अगर यूज़ हो रहा होता तो हम करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई दूसरा पैटर्न यूज़ नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे हमें चाहिए a², यहाँ पे हमें माइनस 2ab चाहिए और यहाँ पे हमें b² चाहिए। फिर a की वैल्यू a किसी के भी बराबर हो, a b के बराबर है या a c के बराबर है, उससे हमें इशू नहीं है, लेकिन कंडीशन को इस तरह से बनाना है ताकि ये फॉर्मूला पुट हो सके। सो किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं हमारे पास है b² होल स्क्वायर। अगर आप देखें तो b² अब इसी की तरह b जो स्क्वायर है ना वो आप सपोज करें a के बराबर है, तो a हो या b² हो उसके ऊपर आपका स्क्वायर है। तो फॉर्मूला में हमारे पास जहाँ पे a होगा वहाँ हम b² यूज़ कर लेंगे, इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है फॉर्मूला में माइनस 2ab। सो इसको हम माइनस 2ab किस तरह बनाएंगे, फिलहाल इसको हम मैं इसको रिमूव करूंगा 1 मिनट के लिए क्योंकि आपको जस्ट बात समझानी है, वो क्लियर हो जाए उसके बाद हम इसको शो करते हैं। अब c² ये जो c पावर 4 है इसको हम किस तरह से इस फॉर्मेट में बना सकते हैं। सो अगर मैं लिखूं 2c, सो 2c² का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 अगेन आ जाएगा, c का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, c पावर 4, ठीक है। तो बात यह है कि इसको हम इस फॉर्मेट में बनाने के लिए सारा जो है ना हम पैटर्न यूज़ करें। अब बात आती है प्लस माइनस 2ab की। तो आपके पास a भी है, आपके पास b भी है। ये आप सपोज करें आपके पास a है और ये आपके पास b है, जस्ट आप माइनस 2 सेम रखेंगे और a की जगह क्या रखेंगे b² एंड b की जगह क्या रखोगे 2c²। क्लियर हो गया, ये आपका अब माइनस 2ab आ गया। अगर आपको इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन आपके पास ये टर्म आ जाएगा। ये मैं जस्ट क्यों कर रहा हूँ ताकि इसको मैं फैक्टराइज करूँ, इस फॉर्मेट में चेंज करूँ, ठीक है। तो अब मैं a की जगह जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला होगा वहाँ पे मैं b² रखूँगा और b की जगह में 2c² रखूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास b² माइनस 2c², यानी कि a की जगह आ गया b² एंड b की जगह आ गया माइनस 2c², ठीक है। तो ये आपका आंसर है। एंड नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ सिमिलरली अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है 9/4 x पावर 4 माइनस 2 प्लस 4/9 इंटू एक्स पावर 4। देखें बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ देखनी है सबसे पहले कि इसमें और इस टर्म में और इस टर्म में तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आ रहा आपका, तो आपको फिर यही टेक्निक यूज़ किया करें फॉर्मूला वाली, ठीक है। तो मेन जो मकसद है ना इन क्वेश्चंस का, उनमें एक तो आपका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, और दूसरा आपका ये क्लियर होना चाहिए कि इसको स्क्वायर करें तो क्या आ रहा है, इसको स्क्वायर करें मतलब डिजिट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं इनको सोल्व करना फिर, ठीक है, फैक्टर्स फाइंड करना। सो अब हम आते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। सिमिलरली अब हमें इसे इस फॉर्मेट में चेंज करना होगा। सो अब इसे हमें स्क्वायर वाले फॉर्मेट में चेंज करना है। तो अगर मैं 3/2 लिखूँ, 3/2x² लिखूँ, ठीक है, तो इसका मैं स्क्वायर करूँ तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, x पावर 2 है, अगेन यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा x पावर 4 हो जाएगा। तो बात ये है कि इनका मतलब आपको ये प्रोसेस पता होनी चाहिए। अब ये मेरा जो है ना a बन चुका है, ये पूरा समझे a है। अब मुझे b भी चाहिए और 2ab तो हमें खुद ही मिल जाएगा अगर हमें b पता होगा। तो माइनस 2ab को फ़िलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ, आप फ़िलहाल b वाली साइड हैं, b² वाली साइड, तो इसको फ़िलहाल हटा देते हैं यहाँ से।
सो अब आप देखें तो बी कैसे आया, अगर 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, अगेन एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा ये एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे तो फिर आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इस साइड पे एक्स स्क्वायर, तो फिर ये आपका हो जाएगा इस तरह से, ठीक है 2/3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा वही x⁴ हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं 2ab। सो सिमिलरली 2ab कैसे हो जाएगा, -2 फॉर्मूला का सेम। ए अब हमारा क्या है, ए हमारा ये वाला है सारा, तो ये हम ए यहाँ पे रखेंगे, और बी हमारा क्या है, बी हमारा ये है, तो ये हम यहाँ पे रखेंगे। अब देखें आप इसी को अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको -2 मिलेगा। कैसे, ये देखें आप 3 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैसे कैंसिल हो जाएगा, और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली 1 बच जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो अगेन -2 आपका आ जाएगा यही वाला, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा टेक्निक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको, ये हमारे पास ए आ चुका है, ये हमारे पास बी आ चुका है, तो ये हम फॉर्मूला इस तरह रख सकते हैं a - b होल स्क्वायर, वो सारा इसके बराबर आ जाएगा। तो किसके बराबर जाएगा, 3/2 हमारा ए है, एक्स स्क्वायर भी इसके साथ है, ये हमारा ए है, वो माइनस बी हमारा ये है 2/3 एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसका होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नाउ ये आपका आंसर है। सिमिलरली अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 के थर्ड पार्ट की तरफ। अच्छा ना, सिमिलरली अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है 2a³ इंटू b³ -16a² b⁴ प्लस 32a b⁵। अब बात ये आती है कि इस पर डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करें या क्या करें। अगर आपसे डायरेक्ट अप्लाई करने में आसानी से हो रहा है तो नो वरी, तो आप कर लें, लेकिन बेहतर ये तरीका होता है कि आप कॉमन देखें कि इसमें और इसमें और इसमें तीनों में से कौन सा टर्म कॉमन, कौन से नंबर या क्या कॉमन आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे भी 2 है, और 2 का टेबल 16 पे भी लग सकता है, और 2 का टेबल 32 पे भी लग सकता है, तो 2 हम कॉमन रख सकते हैं। इसका मतलब ये, अगर देखें तो यहाँ भी ए है, और यहाँ भी ए है, और यहाँ भी ए है, तो ए हम कॉमन रख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए 2 भी हमने कॉमन रख दिया, ए भी हमने कॉमन रख दिया। अब बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी, तो बी का कौन सा रखेंगे हम, बी जो छोटा होगा, क्यूब है या पावर 4 है या पावर 5 है, तो b³ हम रख सकते हैं, ठीक है। तो b³ इसीलिए रख दें। अब b³ भी इसका यहाँ आ गया, और 2 भी यहाँ आ गया, एक a भी आ गया, तो बाकी कितने बच गए, a² बच गया, वो हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। माइनस माइनस सेम रहा। अब 2 इसका यहाँ आ गया, 2 का टेबल 16 पे कितनी बार लगता है, 8 टाइम, ठीक है। तो ये हमारा 8 यहाँ आ गया। अब एक ए यहाँ आ गया, एक ए यहाँ बच गया, क्योंकि यहाँ a² था, ठीक है। यहाँ b³ आ गया, बाकी कितने बच गए, b बच गया आपका, ठीक है। सिमिलरली प्लस के निशान प्लस की सेम। अब 2 का टेबल 32 पे कितनी टाइम लगेगा, 16 टाइम, वो हमने यहाँ रख दिया। अब आप देखें a भी इसमें से आ गया, b³ भी आ गया, तो बाकी कितना बच गया, b⁴ या b² बोल सकते हैं, बच गया। अब आप देखें इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना बिल्कुल आसान है, a - b होल स्क्वायर वाला। a - b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² - 2ab प्लस b² के। अब यहाँ पे a की जगह a ही है, तो a² ही होगा, ठीक है। और इसको हमें b की फॉर्मेट में चेंज करना होगा, b² वाले में। वो कैसे करेंगे हम, 4 का, वो मैं नेक्स्ट सिस्टम में आपसे शो कर रहा हूँ। a² को सेम रखते हैं, -2ab को भी फिलहाल आप छोड़ें, यहाँ पे आपसे कन्फ्यूजन होगी बहुत, इसको आप देखें जस्ट। अब आप देखें 4 का स्क्वायर क्या होता है, अगेन 16 आ जाएगा, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b। अब मैंने इसको इस तरह के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। अब मैं 2ab रखूँगा, 2ab -2 सेम, और a की जगह हमारा क्या है, a है, तो हम a की जगह a ही रखेंगे, और b की जगह हमारा क्या है, 4b है, तो हमने b की जगह 4b रख दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। सो नाउ अब हम इस पर अप्लाई करते हैं, ये हमारा जो है a - b होल स्क्वायर वाला। सो a की जगह a ही है, तो हम a ही रखेंगे, और b की जगह हम क्या रखेंगे, b की जगह हम रखेंगे 4b। क्लियर हो गया यहाँ। सो आपका 2ab³ तो सेम ही रहेगा, 2ab³ को सेम रखते हैं, a की जगह a ही रखेंगे, और b की जगह क्या रखेंगे, b की जगह रखेंगे 4b -4b हो गया, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक हो गया। सो ये आपका आंसर है। सिमिलरली नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ सिमिलरली अब हमारे पास फोर्थ पार्ट में जो है वो है 9 × p + q होल स्क्वायर -16 p + q × r² प्लस r⁴। अब हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका किस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि a - b होल स्क्वायर किसके बराबर है, a² - 2ab + b² के बराबर है। अब इसको अगर मैं a² इसको बनाना चाहूँ तो मैं किस तरह बना सकता हूँ। अगर 9 की जगह मैं 3 रख दूंगा, और p + q पे तो ऑलरेडी स्क्वायर है, इसको हम यहाँ रख देंगे। देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन 9 हो जाएगा, और p + q का
स्क्वायर वही पी प्लस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो इसको मैंने एक तरह से अब ए बना दिया। अब जहाँ पे फॉर्मूला में ए होगा वहाँ पे मैं ये पुट कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या है फॉर्मूला में -2ab को फिलहाल आप छोड़ दें, प्लस बी स्क्वायर वाली साइड पे आए, इसको मैं फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। तो बी जो हमारा स्क्वायर है इसकी तरफ आए। अब बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर रख सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर का ये अगर 2 ऊपर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपस में, ये 4 ही हो जाएगा, तो आर पावर 4 आ जाएगा। तो अब मतलब बी की जगह मैं आर स्क्वायर रखूँगा फॉर्मूला में, और ए की जगह मैं क्या रखूँगा, ये रखूँगा 3 इंटू पी प्लस क्यू। तो -2ab कैसे बन जाएगा, -2 सेम, ए की जगह 3 इंटू पी प्लस क्यू, एंड बी की जगह क्या आएगा आपका, बी की जगह आएगा आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे हम फैक्टराइज करने के लिए इसमें अप्लाई करेंगे। सो ए की जगह क्या आ जाएगा 3 इंटू पी प्लस क्यू, एंड माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आपका आएगा होल स्क्वायर सेम। सो ये आपका आंसर है। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा ना, सिमिलरली अब हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। सो 5th पार्ट में भी हमें सिमिलरली फैक्टराइज करना है। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो a की जगह अब मैं क्या कर दूंगा, x इंटू वाई कर दूंगा। x इंटू वाई तो वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिमिलरली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। जो अब मेरा ये a बन चुका है। ठीक है। जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला में ए होगा वहाँ पे मैं एक्स वाई अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। सो -2ab को फिलहाल छोड़ते हैं। अब जहाँ पे बात करते हैं बी स्क्वायर की। बी स्क्वायर ये मैंने थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है 0.025। तो हमें इसको स्क्वायर वाले फॉर्म में ऐसे चेंज करना है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे ना, आपके पास 0.05 आ जाएगा। तो 0.05 जो होगा ना, 0.05 जो होगा उसका अगर आप स्क्वायर करोगे अगेन, तो ये आपके पास 0.025 आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये हमें बी का स्क्वायर की तरह इसको स्क्वायर, हमें ये मतलब फॉर्मेट चाहिए कि हमें इसको बी स्क्वायर की फॉर्मेट में ला सकें। तो इसीलिए हमने इसका स्क्वायर रूट किया तो हमें वो नंबर मिल गया। अब इसका स्क्वायर करोगे तो अगेन ये आ जाएगा। ये इसीलिए करें जस्ट ताकि फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक है। तो अब हमारा बी की जगह क्या आ चुका है 0.05। जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला में बी होगा वहाँ पे हम 0.05 यूज़ करेंगे। क्लियर। सो -2ab कैसे होगा फॉर्मूला का, -2 सेम, ए की जगह क्या रखेंगे x इंटू वाई, और बी की जगह क्या रखेंगे 0.05। क्लियर हो गया। सो अब इसको हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। ए की जगह क्या रखेंगे x इंटू वाई, एंड बी की जगह क्या रखेंगे, बी की जगह रखेंगे 0.05। सो होल स्क्वायर। सो ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ सिमिलरली अब हमारे पास जो फाइनली 6th पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है a माइनस बी होल स्क्वायर -18 इंटू a माइनस बी प्लस 81। सिमिलरली हम फॉर्मूला के टेक्निक अप्लाई करके इसको फैक्टराइज करेंगे। सो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो अब इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह बनाएंगे। ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो a माइनस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर जिसको सेम ही रखेंगे। अब आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, जस्ट आप देखते रहें किस तरह हो रहा है। सो -2ab फिलहाल इसको भी हटा दें यहाँ से। अब आप बी स्क्वायर, यहाँ पे जो बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर ये वाला, इसकी जगह यहाँ 81 है। तो अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81 आएगा। तो 9 का स्क्वायर अगेन 81 ही आएगा। तो ये मैंने जस्ट इसको बनाया। अब फॉर्मूला में -2ab है, तो -2 सेम, ए की जगह हमारा क्या है, हमारा ए की जगह a माइनस बी है। क्लियर। तो हमने a माइनस बी रखा, और b की जगह हमारा क्या है 9 है, तो हमने 9 रखा। अब हम एक a माइनस बी होल स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सी कन्फ्यूज हो गई क्योंकि नीचे भी a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो a माइनस, अब जो a है ना हमारा a है वो हमारा a माइनस बी के इक्वल है। ठीक है। और जो हमारा b है वो हमारा 9 के इक्वल है। तो हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, a माइनस बी की जगह a की जगह a माइनस बी रखेंगे, और b की जगह हम 9 रखेंगे। क्लियर। होल स्क्वायर करेंगे। तो ये अब फैक्टराइज हो चुका है। सो काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट